बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने शायद इस मुल्क के अंदर कुछ सेक्टर या कुछ चीज़ छोड़ी हो जिसके ऊपर टैक्स ना लगाया हो, पर एक सेक्टर है जिसके ऊपर ये हुकूमत जो है वो टैक्स नहीं लगाती है। वो क्यों नहीं लगाती है? कहा तो जाता है कि इनका ताल्लुक डायरेक्टली इस हुकूमत से है। ये माफिया जो है इसके साथ इस हुकूमत का गठजोड़ है। वैसे तो बहुत से माफियाज के साथ इस हुकूमत का गठजोड़ दिखाई देता है जो गुज़िश्ता हम 3 सालों से देखते आ रहे हैं, पर एक ख़ास ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर गुज़िश्ता 3 सालों से टैक्स नहीं लगाया गया। वो है टोबैको इंडस्ट्री। वो है जो ये सिगरेट का माफिया जो है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर इस हुकूमत की जानिब से टैक्स नहीं लगाया गया गुज़िश्ता 3 सालों में। इसकी वजूहात क्या है? मुझे तो यही दिखाई देती हैं क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की नौजवान नस्ल से है, पाकिस्तान के बच्चों से है। तो शायद इस हुकूमत का उनसे लेना देना कुछ नहीं है और वो चाहते हैं कि वो इस मामले के अंदर फंसे रहें और वो दिन ब दिन तादाद बढ़ती रहे। अभी मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स रख दूं, कुछ फिगर्स रख दूं कि आप देखें कि रोज़ाना 1200 बच्चे जो हैं वो सिगरेट पीना शुरू करते हैं। और ये जो रिपोर्ट है हुकूमती इदारों की है और ये 1998 की है, आज चल रहा है 2021। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें इस वक्त ये क्या तादाद होगी कि रोज़ाना कितने बच्चे जो हैं वो सिगरेट पीना शुरू करते हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि हर साल सिगरेट नोशी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं उसके ऊपर हुकूमत तकरीबन 650 अरब रुपया खर्च करती है। ये जो टोबैको इंडस्ट्री है वो बड़े दावे करती है, बुलंदो बांग वो बताती है कि हम जो है सिगरेट से की जो टैक्स की मद है वो हम बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो हम जो है वो बड़ा टैक्स देते हैं। तो ये अदादो शुमार भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये देते हैं 117 अरब रुपया सालाना पाकिस्तान हुकूमत को टैक्स, और बदले में 650 अरब रुपया पाकिस्तान को मुख्तलिफ बीमारियों पर खर्च करना पड़ता है, उनके इलाज के लिए खर्च करना पड़ता है। फिर आप देखें जो लोग जान से हाथ धोते होंगे उन खानदानों पर क्या बीती होगी, उनकी क्या सूरत हाल होती होगी। तो ये माशी और माशरती दोनों हवाले से इसके नुकसानात हैं। तो आप देखें हुकूमत जो है इनको टैक्स के अंदर नहीं ला रही, इनको टैक्स ज़्यादा नहीं कर रही। बाकी आप हर चीज़ जो है इमरान खान साहब के पास हर लॉजिक है, हर चीज़ पर टैक्स बढ़ाने की, कीमत बढ़ाने की, पर वाहिद जो ये टोबैको इंडस्ट्री है इसकी कीमत नहीं बढ़ाई जाती। अच्छा, ये क्यों नहीं बढ़ाई जाती? इसके अंदर भी बड़े मज़ेदार जो हैं वो फिगर्स हैं, चीज़ें हैं कि आप देखें इमरान खान साहब सबसे बड़े दाई रहे हैं कैंसर के खिलाफ जंग के। जो कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने शौकत खानम बनाया पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके अब वो जाल बिछा रहे हैं हर बड़े शहर के अंदर। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, पर आपने कभी सोचा है कि ये जो बिलियन ट्री सुनामी है इसके पौधे कौन देता है? उसके पौधे जो है ये टोबैको इंडस्ट्री वाले देते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हुकूमत और ये जो नापाक किस्म की टोबैको इंडस्ट्री है इनके दरमियान क्या गठजोड़ चल रहा है। यहाँ एक चीज़ को आप अपने ज़हनों के अंदर अज़बर कर लें और वाज़िया रखें कि जो लोग सिगरेट पी रहे हैं वो छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मज़ीद लोग जो हैं वो सिगरेट पीना ना छोड़ें, शुरू करें। और उसके अंदर आपने सबसे पहले जो है वो बच्चों को टारगेट करना है और उस हवाले से चीज़ें देखनी है कि बच्चे जो हैं, अगर आप वो तादाद 1200 से कम होकर, अगर 1998 का फिगर ही ठीक सही मान दिया जाए रोज़ाना की बुनियाद पर, अगर वो 1200 से कम होकर कोई 1100 पे आ जाए, 1000 आ जाए, 800 आ जाए, तो वो बड़ी एक चीज़ है। फिर पूरी पाकिस्तान के अंदर जो है कानून के मुताबिक खुले सिगरेट नहीं मिल सकते, पर कौन सी दुकान है पाकिस्तान की, कौन सी शॉप है जहां से खुले सिगरेट नहीं मिलते हैं? हर जगह से आपको इजीली अवेलेबल हैं खुले सिगरेट हैं। फिर ये जो है बड़ा ढंढोरा पीटते हैं कि आप देखें स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, यूनिवर्सिटीज़ की प्रेमिसेस के इर्द गिर्द जो हैं वो इस तरह की शॉप्स नहीं होनी चाहिए, पर आप अपने इर्द गिर्द नज़र उठा के देखें सब कुछ मौजूद है, सारे काम हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर आप इस हवाले से भी अगर देखें चीज़ें पर बात करें, फिर मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये टोबैको इंडस्ट्री है ये पॉलिसी मेकर्स को भी इस सिलसिले में बहुत मिसगाइड करती है और वो बड़े गलत किस्म के अदादो शुमार बताते हैं। और जो बजट जब भी आना शुरू होता है उससे पहले ही ये जो इंडस्ट्री है एक कंपेन शुरू कर देती है कि हम तो ऑलरेडी पता नहीं कितना टैक्स दे रहे हैं, हम तो मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी किसी भी किस्म की कंपेन प्रमोशन नहीं की जा सकती, पर ये करवाते हैं। कैसे करवाते हैं ये भी मैं आपको बड़े इसके पॉइंट्स बताऊंगा, चीज़ें बताऊंगा, उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा। ये बड़ा शोर मचाते हैं कि जो इलीगल ट्रेड होती है इंपोर्टेड सिगरेट की वो बड़ा मैटर करती है
सारा कुछ होता है, पर असल जो वारदात है और दिहाड़ी है वो इनकी अपनी ही लगाई हुई है। ये सारा कुछ खुद ही करते हैं और फिर ये बताते हैं कि 18,000 फार्मर्स जो हैं वो टोबैको इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ की जानिब तवज्जो मबजूल करवाऊँ कि यही पाकिस्तान है, इसी पाकिस्तान का सूबा KPK है, और फिर KPK से भी आगे अगर आप बात करें जो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ थे, तो हमने देखा है कि वहाँ पर किस तरह अफ्यून की काश्त की जाती थी और वो सारा मामला चलता था, तो वो भी रियासत ने ख़त्म करवाई। तो जब रियासत ये चीज़ें करवा सकती है तो इसको भी वो किसी दूसरी काश्त के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर लगवा सकती है, सारा कुछ हो सकता है। तो ये बहाने बनाना कि 18,000 लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, इमरान खान को सोचना चाहिए। इस दौरे हुकूमत के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं और 1 करोड़ नौकरियां उन्होंने देनी थी। फिर आप देखें जो सिगरेट्स को, ये जो सारा मामला है, इसका सबसे इफेक्टिव तरीका जो है कंट्रोल करने का वो यही है कि जो पी रहे हैं उनके लिए शायद मुश्किल हो छोड़ना, पर जो रोज़ाना 1200 बच्चे जो सिगरेट पी रहे हैं उनकी तादाद तो नीचे लाई जा सकती है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, वो वाले मामला देखने की ज़रूरत है, और इस हवाले से हमको अपने इर्द गिर्द ख़ास तौर पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आप सबने देखा होगा परिज़ाद ड्रामा जो है हम TV पे बड़ा हिट जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है। उसके अंदर जो नुमान इजाज़ साहब का करैक्टर है वो किस तरह का वो लगा रहे होते हैं, कश लगा रहे होते हैं। वो चाहे आप नीचे लाइन लिख दें, जो मर्जी कर लेंगे, सिगरेट पीना और ये ममनू है और फलां है ढमका है, पर जो बच्चे उनको देख रहे हैं वो उससे इंस्पायर हो रहे हैं क्योंकि वो करैक्टर बड़ा ग्लोरीफाई किया हुआ है। फिर परिज़ाद का आप करैक्टर देख लें तो सवाल सबसे बड़ा ये है, इसके अंदर पैमरा को भी देखना चाहिए, हुकूमत को भी देखना चाहिए, और हम TV पर भी जिम्मेदारी बनती है। और जो ये प्रोड्यूसर्स इस तरह के ड्रामे बनाते हैं और इस तरह की करैक्टर्स को ग्लोरीफाई करते हैं, इवन इनके आर्टिस्टों को भी चाहिए कि वो इस चीज़ के ऊपर देखें कि उन्होंने वो जिस तरह उसमें कश लगा रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो करैक्टर उनका ग्लोरीफाई हो रहा है, बड़ा पॉपुलर है और वो चीज़ें चल रही हैं। तो पता नहीं किसी ऐड चलने से इतने लोग सिगरेट पीते या नहीं पीते, पर मुझे ये ज़रूर यकीन है कि परिज़ाद के करैक्टर से लोग इंस्पायर होकर पता नहीं कितने लोगों ने, कितने हमारी यूथ ने, कितने बच्चों ने, नौजवानों ने वो अपने आप को बड़ा कूल दिखाने के लिए वो सिगरेट पीना शुरू कर दिए होंगे और वो सारा कुछ कर दिए होंगे। इस हवाले से मेरे ख्याल से तो कोई अदादो शुमार नहीं है, स्टैट सामने नहीं है, और ना मुझे ये पता है कि इसके अंदर टोबैको इंडस्ट्री की इनपुट है या नहीं है, पर इसके अंदर कोई दूसरी दो राय नहीं है कि टोबैको इंडस्ट्री इस तरह मार्केटिंग करती है साइकोलॉजिकली लोगों के हवाले से। उन्होंने क्योंकि अब ये देख लिया है, मामला पकड़ लिया है कि वो, क्योंकि उनका कारोबार चलना उसी सूरत में है, उनका सिलसिला बिजनेस उसी सूरत में चलना है कि जो नए लोग हैं, रोज़ नए से नए लोग जो हैं इस दलदल के अंदर धंसते जाएं, वो सिगरेट पीते जाएं। और बाकी सब जानते हैं कि सिगरेट पीना कितना नुकसानदेह है, कि उसके सेहत पर क्या असरात हैं, जो बड़ी बीमारियां हैं उन सब की वजूहात जो हैं वो सिगरेट नोशी है। तो इस हवाले से देखना बड़ा ज़रूरी है, आगाही पैदा करना बड़ा ज़रूरी है, और जो ये इस तरह प्रमोशंस हो रही हैं ड्रामास के थ्रू, फिल्मों के थ्रू, उसके ऊपर नज़र रखना भी ज़रूरी है और अपने बच्चों को इस हवाले से गाइड करना भी ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये चीज़ जानता हूँ कि कुछ सिगरेट पीता भी हो तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद जो है वो आगे से सिगरेट पीना शुरू करे। तो सोचने की बात है, देखने की बात है। इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि उन्होंने इन 3 सालों के अंदर इस मुल्क और कौम पर जो जो टैक्स लगाए हैं शायद गुज़िश्ता 70 सालों में नहीं लगे, पर आखिर क्यों जो ये सिगरेट इंडस्ट्री है, सिगरेट की कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू भी आ सकता, सारा कुछ हो सकता है। हम मेरे ख्याल से ये इसकी एडवोकेसी करते हैं, उनका मानना है, ख्याल है, और दुनिया भर के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं कि सालाना आप 30% सिगरेट की कोई भी डब्बी है, कोई भी चीज़ है, उसकी कीमत को बढ़ाएं, ताकि जब आप वो 30% बढ़ाते हैं तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाए कि लोगों के लिए अफोर्डेबल ना रहे। और इस हवाले से यूके के अंदर और यूरोप के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि वहाँ पे सिगरेट्स की कीमत उन्होंने इस हद तक बढ़ा दी है कि अब लोगों के लिए उस तरह रखना और वो एक लग्जरी आइटम में आना शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए, देखना चाहिए। इस हवाले से एक तरफ हुकूमत का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और दूसरा जो इसके पीने वालों की तादाद है वो भी रोज़ ब रोज़ कम होती जाएगी। तो इमरान खान पे ज़िम्मेदारी बनती है कि अब जो उनके आइंदा आने वाले बजट हैं, 2 साल रह गए हैं, उसके अंदर जो गुज़िश्ता 3 सालों की कमियां हैं वो पूरी करें।
और साबित करें कि जो ये टोबैको इंडस्ट्री का माफिया है उसका इस हुकूमत के साथ गठजोड़ नहीं है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।